ये सदस्य श्री राजीव राय जी। मौका देने के लिए। मैडम, रेलवे सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम ही नहीं है, भारत के जन जीवन से की संवेदनाओं से जुड़ा हुआ है, भावनात्मक रिश्ता है और मैं कहूं तो रोजी रोटी का रिश्ता है। रेलवे पर बोलने को बहुत कुछ है, लेकिन इससे पहले कि आपकी घंटी बज जाए, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपने क्षेत्र के कुछ सवालों को उठाऊं और माननीय मंत्री जी से बार बार उठाता रहूं। एक बात की तारीफ तो करूंगा मंत्री जी की, बड़ी शालीनता से सुनते हैं, मुस्कुरा कर कहते हैं, लेकिन काम तो होता नहीं है। इसलिए आपसे शिकायत आपके सामने ही करूंगा और जानते भी है कि शिकायत किससे की जाती है, जिससे उम्मीदें होती है उसी से शिकायत की जाती है। जिस दिन आपसे उम्मीद खत्म हो जाएगी, हम शिकायत करना भी बंद कर देंगे। मैं अपनी क्षेत्र की समस्याओं को बताऊं मैडम, और उसकी गंभीरता का अंदाजा सिर्फ इससे लगा सकते हैं कि जब मैं सांसद बना तो पहली बार कहीं निरीक्षण करने गया तो अपने मऊ के रेलवे स्टेशन पर गया और वहां हालत ये थी कि गया तो रेलवे स्टेशन पर पानी ही नहीं। मैंने पूछा पानी क्यों नहीं है, तो बोला सर वो पीछे वाले काउंटर पर है, आगे वाले डब्बे का आदमी पीछे वाला जाएगा तो पानी मिलेगा। घटिया क्वालिटी का निर्माण हो रहा था। मैंने माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाया, दोबारा संज्ञान में लाया। एक सड़क बनी और बनने से पहले उखड़ गई शहीदी मार्ग, मैंने उसको संज्ञान में लाया। महीनों बाद जब मैं आ रहा था इस सत्र के लिए तो आपके विजिलेंस के अधिकारी आए थे, हमसे पूछने की चिट्ठी आपने ही लिखा है, तो मैंने बोला मैं आपको भी लिख कर देता हूं और सदन में भी बता दूंगा मंत्री जी को कि चिट्ठी मेरी है और आदेश भी मंत्री जी का ही है। अगर रफ्तार ये रहेगी तो मुझे लगता है कि जो आश्वासन माननीय मंत्री जी ने दिया है कि मऊ से ट्रेनों को चलवाने के लिए मेरे आने वाली पीढ़ियों के दौर में ही आएगा। मंत्री जी, छोटे वाले मंत्री जी का एक पत्र आया, मैंने 8 नवंबर 2024 को 377 में उठाया था। मैडम, मऊ में से कहीं भी किसी भी बड़े शहर के लिए जाने के लिए कोई एक्सप्रेस सुपरफास्ट ट्रेन नहीं है। अगर मैं ये चाहूं कि शुक्रवार को सदन को अटेंड करके चला जाऊं, क्षेत्र में अपने लोगों से मिल लूं और मंडे को आकर अटेंड करूं, तो मेरे लिए भी वो सुविधा नहीं है। और मैंने जब तथ्यों के साथ दिया था तो छोटे वाले मंत्री जी का जवाब आया, मऊ प्रयागराज खंड पर 8 जोड़ी ट्रेन सेवाओं से द्वारा चलती है। अरे पीछे से आती है और आगे जाती है, मऊ वाले को मिलती नहीं है। दोहरी घाट से चलाया नहीं जाता, 40 किलोमीटर दूर सारे उधर लोग रहते हैं, एक सिरे पर हैं। जिन जिन ट्रेनों का अगर पढ़ूंगा तो समय अभाव हो जाएगा। जिन जिन ट्रेनों के लिए कहा, बड़े प्यार से मंत्री जी ने असहमति दर्शा दी। और अगर पत्र को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि ख्याल जिसका था मुझे वो ख्याल में मिला, ख्याल जिसका था मुझे वो ख्याल में मिला, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, आप नहीं थे, अन्यथा मत लीजिएगा। हम आपसे उम्मीद करके बोलते हैं, आश्वासन तो दे देते कि हम करेंगे। और जब आप नहीं थे तो एक बार मैंने बोला था, चूंकि मेरा सौभाग्य है कि दोनों मंत्री बैठे हुए हैं यहां, किसी शायर ने कहा कि एक कुर्सी है तेरा जनाजा तो नहीं कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मेरी जिम्मेदारी मेरे लोकसभा के लोगों के लिए है। अगर वहां की सवाल नहीं होगा, मैडम एक बात और आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। बलिया जिला में एक रेवती रेलवे स्टेशन है, क्रांतिकारियों की धरती है। उस रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। महीनों दिन से सर्वदलीय वहां धरना आंदोलन चल रहा है। मैं हूं, एमपी साहब हैं, सनातन पांडे जी, हम तीनों सांसद गए थे और उधर के लोग भी थे, सत्ता पक्ष के भी लोग थे। उस रेलवे स्टेशन को हाल्ट कर दिया गया है। शहीदों के सम्मान में जहां ट्रेनें रुका करती थी उसको बंद कर दिया गया। हमारे लोकसभा में बलिया जिला का रसड़ा है, वहां के लोगों को अगर ट्रेन पकड़ना हो तो या तो उधर जाएंगे, बलिया जाएंगे या मऊ आएंगे, आसपास कोई नहीं। मऊ बुनकरों का इलाका, हमारे यहाँ कोई उद्योग नहीं है मैडम। हमारे यहाँ मजदूर हैं, बुनकर हैं या आर्मी और पैरामिलिट्री में भर्ती हुए लोग हैं जो छुट्टियों के लिए आते जाते हैं। मैंने कहा था आप अगर कुछ इंडस्ट्री नहीं कर सकते हैं, कुछ मऊ को दे नहीं सकते हैं, मैंने कुछ दिन पहले सदन में कहा था कि पिछले 10 सालों में अगर आपने एक भी बड़ी परियोजना मऊ को दी हो तो मैं आपका मऊ की धरती पर अभिनंदन करना चाहता हूं। कुछ नहीं दिया। बुनकरों के उन सामान को अगर दक्षिण भारत में जाकर बेचकर अपनी रोजी रोटी का गुजारा कर सके, मुंबई जाकर, दिल्ली जाकर, हमारे यहाँ अगर 4 पैसे आ जाए
तो आपको क्या दिक्कत है? आप कुछ करना नहीं चाहते। आप मैडम, मंत्री जी, मैं आपसे एक हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आप आइए हमारे साथ, हमारे इलाके की स्थिति देखिए और अपने ऑफिस में जाकर सर्वे करवा लीजिए कि सबसे खराब रेल व्यवस्था किस जिले की है, हमारे आसपास के जिलों से भी। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं, बड़ी उम्मीद से गुजारिश करता हूं, और आपने मुझसे वादा भी किया था। मैं चाहता हूं वो वादा सदन में सबको पता चल जाए कि उन्होंने वादा किया है कि कुछ न कुछ ट्रेनें चलाएंगे। मैडम, बातें देश की भी जरूरी है। आपके सर्वे कहते हैं कि 8% ट्रैफिक बढ़ गया है, और हालात क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर के? उसके मुताबिक तो कुछ बना नहीं, बन रहा है अमृत। मैंने बताया मऊ रेलवे स्टेशन पर इतना घटिया निर्माण हो रहा है, और बलिया में तो बनते बनते गुंबद ही गिर गया नीचे, रेलवे स्टेशन का गुंबद ही नीचे गिर गया था। यह क्वालिटी बताता है। इस स्पीड से माननीय मंत्री जी ने कहा था कि कवच, बड़ी देश के लोगों को सुनने को आया था कवच से एक्सीडेंट रुक जाएगा। इनके सर्वे में है कि 70% ट्रेनें डिरेलमेंट से होती है, और कवच उसमें कोई योगदान नहीं है। अभी तक इनके आंकड़े बताते हैं कि 2% ही कवच में का काम हो चुका है, और इस स्पीड से चलता रहे तो अगले 100 सालों तक होगा। और एक्सीडेंट, मैडम अभी तो हमारा 2 मिनट और बाकी है ना, बोले दीजिए मंत्री जी की तरफ से 2 मिनट हमको है। सर, एक निवेदन और है, और सबके तरफ से आया। पत्रकारों ने मुझसे बोला था कि आपसे जाकर बता दें कि अगर जो उनको सुविधाएं मिलती थी रेलवे में, मीडिया तो ज्यादातर आपके ही समर्थक हैं, कम से कम उनके लिए कर दीजिए। जो उनको सुविधाएं मिलती थी ट्रेन में, वो भी कोविड में बंद कर दिया गया, उसको शुरू कर दें। ये एक जो डिफिनीशन बताया जाता है एक्सीडेंट का, कॉन्सिक्वेंशियल ट्रेन एक्सीडेंट, अब ये है क्या? इसमें आंकड़े के हेरफेर में consequential train accident includes train accident having serious repercussion in terms of loss of human life, human injury, loss of railway property or interruption to the railway traffic. Train accidents caused by collision, fire, level crossing, derailment, etc. are covered under consequential train accident. जो मानव रहित सिग्नल्स हैं, मैं तो उस जिले से आता हूं जहां महासो क्रॉसिंग पर, मानव रहित क्रॉसिंग पर स्कूल बच्चों से भरी ट्रेन मैडम लड़ गई, और 16 बच्चे हमने अपने हाथों से उन बच्चों को लेकर दौड़े थे, मर गए। अगर वो नहीं है, आप बैरिकेडिंग नहीं है, गेट नहीं है, फाटक नहीं है, तो उसकी भी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। और हमारे जनपद में आधा इधर आधा उधर 16 लिस्ट दिया हूं आपको, ओवर ब्रिज के लिए और अंडर ब्रिज के लिए, कुछ तो कर दीजिए उसमें। उम्मीद करता हूं कि गरीबों के लिए, बुनकरों के लिए, मजदूरों के लिए हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। संवेदनाओं से भरकर मानवता के नाम पर कुछ ऐसे ट्रेनें दे देंगे कि जब तक आप इंडस्ट्री बनाएं। और जो हमारे साथी बोल रहे थे बुलेट ट्रेन का, सारा बुलेट ट्रेन गुजरात में, अरे हम तो अपने प्रधानमंत्री को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, आप उनको गुजरात का प्रधानमंत्री और देश का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं कि सब कुछ गुजरात में मिल जाए। बुलेट ट्रेन एक हमारे तरफ से होनी चाहिए। वंदे भारत वाले जो मैं आपसे निवेदन किया था, कई घंटे वंदे भारत बनारस में खड़ी रहती है, 1 घंटे का रास्ता मऊ का है, अगर उसी को बढ़ा दें तो बहुत सहूलियत होगी। बुलेट ट्रेन जब आप बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच में चलाए तो एक बार बनारस से दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली, पटना से दिल्ली के एयर फेयर और एयर ट्रैफिक का देख लीजिएगा। वो पैसे हमारे तरफ के लोग भी दे सकते हैं, वो सुविधाएं हमारे तरफ भी आनी चाहिए। आपने वो मौका दिया, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ कि आज जब कल मंत्री जी जवाब देंगे या आज जवाब देंगे तो आश्वासन भी देंगे कि मऊ को कुछ मिलेगा। धन्यवाद मैडम। माननीय सदस्य श्री नरेश महस्के जी।